जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास में। आप बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 में इतिहास जो विषय होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, उसमें 97% आप कैसे ला सकते हो। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे 12th एग्जाम में हिस्ट्री के में 97 आए थे। मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से इतिहास में 97 से अधिक अंक ला सकते हो। और ऐसे अनछुए तथ्य हम आपको पढ़ाई के माध्यम से यानी पढ़ने के तरीके बताएंगे, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मदद मिलेगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा कक्षा 12 बहुत ही नज़दीक आने वाला है, यानी कि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो जल्द ही हमारा क्या है, होने वाला है। तो कैसे हम तैयारी करें और कैसे हम इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल तक जाएगा। और पढ़ाई कैसे करें, हम आज इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास जो हमारा विषय है, हम आर्ट्स वाले की बात करेंगे। आर्ट्स जिसके इतिहास विषय हैं वो देख सकते हैं, और जिसके नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हम इसमें ऐसे अनछुए तथ्य बताएंगे जिसके माध्यम से आप क्लास 12th में टॉप कर सकते हो। ध्यान रखना, हाँ दोस्तों, क्या कर सकते हो, आप टॉप कर सकते हो। 95, 97 आप बना सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे बनाने हैं उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा इतिहास विषय होता है, तो जैसे बहुत सारे विषय है, तो उनमें पढ़ने का तरीका कैसे होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि गुरुजी हम पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन भूल जाते हैं। हमारे को पढ़ने नहीं आ रहा है, हमारे को मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो भी याद नहीं रह रहा है। तो पढ़ने का तरीका देखिए पहले, कि आप बहुत सारे क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, याद रट्टा मारने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप उनको समझोगे नहीं, बहुत सारे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम परीक्षा देते समय जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो भी याद नहीं रहता है, हम सारे भूल जाते हैं। और फिर घर आके पता चलता है कि ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा हुआ था, फिर मेरे गलत कैसे निकल गया। तो वही है कि हम रट के चले जाते हैं। क्वेश्चन होता है, उसको हमने रट लिया तो समझो भूल जाएंगे आप परीक्षा में जाते समय। तो ध्यान रखो क्या करना है। जैसे इतिहास विषय है, जैसे मान लो कोई सा भी एक प्रश्न है, निबंधात्मक है, तो उसको कैसे याद करना है। तो उसमें देखो कि पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं, यानी कि पॉइंट्स ढूंढो, कीवर्ड्स ढूंढो उसमें, यानी कि जो इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस पर हमारे को क्या करना है, एक क्वेश्चन तैयार करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए उसमें आप पढ़ोगे तो नगर नियोजन, इसमें आप देखोगे नगर नियोजन है। फिर सिंधु घाटी के अलग अलग जो स्थान हैं, अलग अलग आप स्थानों को देखोगे, उनमें ये देखो कि मेन मुख्य बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपको क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है। जैसे मान लो नगर नियोजन है, नगर नियोजन एक बिंदु हो गया, तो इसमें देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नगर नियोजन। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि नगर किस तरह से थे, नालियां कैसी थी, सड़कें कैसी थी। अगर आपको बिंदु याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर आपको बिंदु है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकोगे। अब बस्तियां हैं तो दो प्रकार की बस्तियां, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि दो प्रकार कौन कौन से हैं, दुर्ग और बस्तियां, यानी कि जो ऊपर की भूमि होती है वो तो दुर्ग, और जो निचला है वो क्या है, बस्तियां हैं। तो अगर आपको ऐसे बिंदु पता होने चाहिए तभी आप लिख पाओगे। यानी कि आप बेहतरीन तरीके से एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको पढ़ना नहीं है, आप समझो उसको कि इसमें कहना क्या चाहता है। जैसे एक पार्ट मान लो कोई सा भी, जैसे 11th क्लास का है लेखन कला और शहरी जीवन, पहला पार्ट है लेखन कला और शहरी जीवन। अब इसमें देखो लेखन कला और शहरी जीवन से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, किस तरह से उसका पहले आप मोटा मोटा सोचो। पढ़ रखा है आपको, यानी कि पार्ट को आपने पढ़ रखा है, तो उसके बारे में पहले आप बिना उठाए आपको क्या क्या याद है उसको बारे में सोचो कि लेखन कला में मुझे ये याद है, वो याद है, ये याद है। यानी कि उनकी जो फैक्ट है वो याद करो कि मेसोपोटामिया यानी कि लेखन कला की शुरुआत हुई, कैसे लेख मिले, अभिलेख मिले, बस्तियां का विकास कैसे हुआ। इस तरह से आपको जो आपके माइंड में आएगा उसको ढूंढो बेहतरीन तरीके से। फिर अगर आपको पाठ पढ़ोगे, यानी कि आप उस पाठ को पढ़ोगे, तो पढ़ने में आपको एक तो मजा आएगा, क्योंकि आपको बिंदु याद आएंगे कि ये मुझको याद थे। अब जैसे इतिहास है तो इसको पढ़ना कैसे है, तो क्या है कि जैसे इनकी जो दिनांक होती है, ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही जो फैक्ट चीज़ें हैं उनको याद करो बेहतरीन तरीके से, और हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से तैयार करो। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझो कि किस तरह से समझ के हम वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप रट के जाओगे तो बहुत सारा वहाँ पर भूलोगे। मुझे 100% पता है। तो आप क्या करो कि जब भी इतिहास को पढ़ो या फिर कोई सी विषय पढ़ो, इतिहास की बात नहीं है, इतिहास में भी आप 97 बना सकते हो। किसी को इंग्लिश नहीं आती फिर भी उसमें 95 बनते हैं। मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी मेरे 12th में 95 थे। ध्यान रख लेना, एक दिन मार्कशीट बता दूंगा आपको कि 97 में तो इतिहास में थे और 95 इंग्लिश में थे। अभी भी कुछ भी नहीं आती, लेकिन किया कैसे, मेन चीज़ है कि किया कैसे। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लिखने का तरीका। जब आप एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि बच्चा लिख क्या रहा है, माइंड सेट आपको ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर देखते ही आपके नंबर दे दे। ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, तभी क्या है आप इंग्लिश में या फिर अदर सब्जेक्ट में भी 95, 97 आप कूदा सकते हो। ध्यान रखना, लेकिन आपका लेखन शैली बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, क्वेश्चन लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे क्या है क्वेश्चन लिख तो लेते हैं, अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख ले, लेकिन क्वेश्चन का कहाँ था पता है, कुछ भी नहीं पता है। फैक्ट क्या है उसमें वो ढूंढो कि इस क्वेश्चन से क्या क्या महत्वपूर्ण है। आप जैसे एक पार्ट उठाओ कोई सा भी, उसमें से आप
लगभग कितने फैक्ट बन चुके हैं। जैसे शॉर्ट बनाना सीखो, एक पेज में खत्म करना सीखो पाठ को, कि एक पेज में ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको याद रख लो, उस पर आप रिसर्च करो, सोचो, माइंड सेट उस पर मनन करो, आपकी ये 10 बिंदु है, इसमें से क्या क्या और इसके एरिया कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कि दुर्ग हो गया, तो दुर्ग के बारे में सोचो कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा, इसकी संरचना कैसी है, इस तरह से सोचोगे और वहां लिख के आओगे तो 100% आपके भी इतिहास में या फिर अदर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर मार्क्स जाएंगे। ध्यान रख लेना, बेहतरीन तरीके से लिख कर आओगे आप, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसी तरह से हम एग्जाम टिप्स रोज रेगुलर, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पूछोगे कमेंट कर देना, उसके बारे में अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर पूरा आपको बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।